जय माता दी, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केले का पेड़ आपको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, घर में लगाना है या कहीं और रखना है, कौन सी दिशा केले के पेड़ की सही रहेगी। ये वीडियो सभी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसको आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें कि पेड़ की पूजा की विधि क्या है, केले के पेड़ को कैसे लगाना है और इसकी विधि भी क्या है, केले के पेड़ की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए, केले का पेड़ अगर के घर में अपने आप उग गया है या केले का पेड़ आपकी छत पे लगा हुआ है, के पेड़ में काफी बार जो फल निकल आते हैं उस फल का क्या करें। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में केले के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना गया है, बहुत शुभ माना गया है। यहीं पर काफी बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं कि केले के पेड़ को घर पर नहीं लगाना चाहिए, अपने अपने वो तर्क बताते हैं में लगाने से शुभ होता है या नहीं। सभी पौधों को पूजनीय पौधे हैं, सभी पौधों को अपने घर में लगाते हुए हमें थोड़ी सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ये हमें शुभ फल देते हैं, वरना ये हमें उसका विपरीत फल भी दे देते हैं। तो इस शास्त्र के अनुसार केले के पेड़ में जो देव गुरु हैं बृहस्पति जी हैं, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, उनका वास, भगवान विष्णु का वास साक्षात केले के अंदर है। बृहस्पति जी सुख समृद्धि के दाता हैं, सुख समृद्धि देने वाले हैं, आत्मिकता, आध्यात्मिकता, धन धान्य सब देने वाले हैं। एक सुख का प्रतिनिधिक बृहस्पति जी ही हैं। घर में केले का पेड़ गलत जगह पे लगा हुआ हो, उनकी देखभाल नहीं आपसे अच्छे से हो रही हो, विपरीत उल्टा रिजल्ट हमें दिखाई देने लग जाता है। शास्त्रों में इस पेड़ की में लगाने से मनाही कर दी। पर अगर आप केले के पेड़ की देखभाल करते हुए उससे निश्चित समय पर उसकी सही दिशा में उसको आप लगाएं, उनके दुष्ट परिणामों को हटा सकते हैं और अपने घर को दरिद्रता से बचा सकते हैं। केले के पेड़ को आप हमेशा ईशान कोण में लगाएं। ईशान कोण पूर्व का जो कोना होता है उसमें आपको केले के पेड़ को लगाना चाहिए। पूर्व और उत्तर की जो बीच की जगह होती है उसे ईशान कोण कहते हैं। केले का पेड़ लगाना चाहिए। तो केले के पेड़ को हमेशा घर के पिछले हिस्से में लगाना ज्यादा शुभ माना गया है। केले के पेड़ के पास तुलसी जी का पौधा लगाना भी बहुत शुभ माना गया है, बहुत ज्यादा बरकत करने वाला माना गया है। केले के पेड़ के पास अच्छी साफ सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ केले के पेड़ में आप नियमित रूप से पानी देते रहे, क्योंकि केले की जो पेड़ है उसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप गमले में लगा रहे हैं, वैसे तो आप घर में लगा रहे हैं तो आप घर में गमले में ही लगाएं, क्योंकि घर में जो केले का पेड़ हम लगाते हैं उसको ज्यादा बड़ा नहीं होने देना चाहिए, कि वह जब ज्यादा बड़ा होता है उसको फिर काटते हैं, दुष्परिणाम हमें दिखाई देता है। इसलिए केले के पेड़ को आपको गमले में ही लगाना चाहिए, जिससे गमले में पेड़ लगा हुआ ज्यादा बड़ा नहीं होगा। प्रत्येक गुरुवार को, वीरवार को आपको केले की पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। पानी के लोटे में थोड़ा सा शहद डाल के, थोड़ी सी हल्दी डालकर आपको जल अर्पित करना चाहिए। हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। चने की दाल से आपको पूजा करनी चाहिए। एक गोल बाती का देसी घी का दीपक आपको जलाना चाहिए और यहीं पर बैठकर आपको बृहस्पति देव की कथा भी करनी चाहिए। कच्चा दूध भी आपको पति देव पर जरूर अर्पित करना चाहिए। फूल आपको अर्पित करने चाहिए। कलावा आपको लेग पे मनोकामना करते हुए जरूर बांधना चाहिए। श्री गुरुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्रों का जाप आपको जरूर करना चाहिए। बृहस्पति देवाय नमः दीप दिखाकर मंत्रों का जाप कर कर अपनी मनोकामना कहें। हरि विष्णु, विष्णु भगवान जी आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। और ध्यान रखें, वीरवार को हम केले की पूजा करते हैं, बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, तो हमें उस दिन केला भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। और जो माताएं बहनें बृहस्पति जी का व्रत रखती हैं उन्हें तो केला खाना ही नहीं चाहिए। जैसे कि उन्होंने अगर 16 गुरुवार का व्रत उठाया है तो उन्होंने बाकी के दिन भी केला नहीं खाना चाहिए। केले के पेड़ की परिक्रमा 4 जरूर करनी चाहिए। नारायण भगवान की परिक्रमा भी 4 है, इसलिए केले की पेड़ की भी परिक्रमा हमें 4 करनी चाहिए। कि छत पर भी आप आराम से गमले में केले का पेड़ लगा सकते हैं और उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। वह चल होता है, 2 प्रकार के होते हैं, एक चल और एक अचल। मंदिर में स्थापना मूर्तियों की होती है, प्राण प्रतिष्ठा अचल होती है क्योंकि उसे हम कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते, और एक चल होती है उसे हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप घर में छत पे गमले में लगा सकते हैं। घर पर भी आप ऐसी जगह पे लगाए थोड़ा सा रास्ता हो, थोड़ी हम वहाँ पे परिक्रमा जरूर कर सकें। यह ज्यादा शुभ माना गया है। जो तना होता है उसमें आप
पीला या लाल कलर के चंदन से वास्तिक जरूर बनाएं, तिलक जरूर करें। पीले रंग का उस पर आप धागा बांधे मनोकामना करते हुए, तो विष्णु भगवान, हरि भगवान जल्द से जल्द आपकी वो मनोकामना पूरी कर देते हैं। यहाँ नहीं लगाना चाहिए, केले का पेड़ है जो वो आग्नेय कोण में नहीं लगाना चाहिए, दक्षिण और पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पश्चिम दिशा में तो हरे पौधे रखने ही नहीं चाहिए घर में, इससे हमारे बिजनेस रुक जाता है, काम में रुकावटें आने लग जाती हैं। आग्नेय कोण, दक्षिण और पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। केले के पेड़ को घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल सामने भी नहीं लगाना चाहिए। केले के समीप कोई भी कटीला पौधा नहीं लगाना चाहिए, इसमें कांटे आते हैं, चाहे जैसे गुलाब का पौधा या कोई और भी पौधा हो, नहीं लगाना चाहिए। केले के पेड़ के आसपास गंदगी ना रखें, सफाई का रखना बहुत जरूरी है। केले के पेड़ का जो पत्ता होता है वो सूख जाता है या खराब होने लग जाए, उसे आप तुरंत निकाल दें पत्ते को। बार केले के पेड़ पे फल आ जाता है, पौधा बड़ा हो गया, उससे फल आने लग गया, फल को आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि नया पौधा आ जाए जिससे उसे आप नदी में प्रवाहित कर दे। केले के पेड़ में हमेशा साफ पानी ही डालें। बार क्या होता है, हम जैसे शालिग्राम, गोपाल जी, शिवलिंग जी का नहलाया हुआ पानी तुलसी जी में या घर में केले का पेड़ है उसमें रख देते हैं, डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भूलकर भी किसी और गमले में उस पानी का छिड़काव आप कर दें, केले के पेड़ में और तुलसी जी में नहीं करना। केले का पेड़ घर में लगाने से अनेक संकटों से छुटकारा मिलता है। कार्य में, पूजा, कथा में केले के पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल होता है। पत्तों पर भोजन करने से आयु और आरोग्य में वृद्धि होती है, उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। केले की जो जड़ होती है ना, उसको केले की जड़ निकाल ले थोड़ी सी, उसको पीले धागे में लपेट कर पहनने से बृहस्पति मजबूत होता है। आपकी कुंडली का, की शादी नहीं हो रही है, उनको नियमित तौर से केले की जड़ में मीठा जल जरूर अर्पित करना चाहिए, शहद डालकर। केले के पेड़ के पास अगर बैठकर आप विष्णु सहस्त्र नाम कनक धारा स्त्रोत का पाठ करते हैं तो आपके घर में छम छम करती हुई लक्ष्मी आती है। विष्णु को प्रिय लक्ष्मी और लक्ष्मी के प्रिय विष्णु, और आप जब दोनों मंत्रों का जाप करेंगे, दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। स्थायी रूप से आपके घर में धन की वृद्धि होगी। गुरुवार को घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए बृहस्पति आगे, यानी कि केले के पेड़ के आगे। तो माताएं बहनें गुरुवार का व्रत रखती हैं, वह इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन सर ना धोएं। एक दिन पहले यानी कि बुधवार की रात को ही सर धो ले। कपड़े भी नहीं धोए जाते, कपड़े भी वॉश नहीं करने चाहिए। कूड़ा कंकड़ की कूड़ा कबाड़ा ज्यादा वीरवार के दिन ना निकाले। गुरुवार को पोछा लगाएं तो हल्दी डालकर लगाएं। गुरुवार को आपको केला खाना नहीं है, पर भोग में केला आपको बृहस्पति देव पर जरूर अर्पित करना है। इस दिन आप केला बांट सकते हैं।